तो साहिल के परिवार और दोस्त को आपने यहाँ पर सुना। अब हम चलते हैं उस ड्राइवर के पास जिसकी डिजायर गाड़ी थी, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और स्कॉर्पियो गाड़ी ने इस डिजायर कार में भी टक्कर मारी। उनके ड्राइवर इस वक्त हमारे सहयोगी अकील के साथ हैं। अकील, उनसे बातचीत करेंगे। जी अकील। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो जिस वक्त ये हादसा होता है वो एक गाड़ी नहीं, दो गाड़ियां नहीं, तीन गाड़ियों के बीच में टक्कर होती है, जिसके अंदर एक एसयूवी थी, दूसरी जो है सेडान कार थी और तीसरी बाइक थी। इस वक्त हमारे साथ सेडान कार चलाने वाले जो अजीत थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये कैब ड्राइवर हैं और ये भी उस वक्त जा रहा था। अच्छा अजीत, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? अब पहले से थोड़ी ठीक है। आपको चोट कहाँ कहाँ आई? ये पसलियां टूट रखी हैं, कमर की, ये रीढ़ की हड्डी में, सर फट गया था और पैर में लगी है। डॉक्टर ने कितने दिनों का बेड रेस्ट बताया अभी आपको? उन्होंने 2.5 से 3 महीने, लेकिन बोले गाड़ी आप 6 महीने तक नहीं चला सकते। घर में कमाने वाले क्या आप इकलौते हैं? परिवार में कोई और है जो कमाता है? नहीं जी। कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर 3 महीने अगर आप नौकरी नहीं करेंगे तो। क्या करे सर। अच्छा एक चीज बताइए, जिस वक्त ये हादसा होता है उस वक्त हम देखते हैं कि सामने से जो गाड़ी आ रही थी काफी तेज रफ्तार से, आप चश्मदीद गवाह हैं, क्या देखा आपने? सर मैं साइड में खड़ा था, वो मेरे बैग से आई थी पीछे से, और उसके नीचे बाइक फंसी हुई थी। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मैं उतर भी नहीं पाया जब तक मेरी गाड़ी में मार दी। आगे बस खड़ी थी मेरी गाड़ी से 10 मीटर आगे, मेरी गाड़ी उस बस में जाके लगी और वो बस भी आगे सरका दी। अब आप समझ लो स्पीड कितनी होगी। क्या उस वक्त जो शख्स गाड़ी के अंदर था वो, उसकी उम्र कितनी दिख रही थी आपको लगभग? सर हाँ बताइए। मैंने उसको देखा नहीं सर, मेरे को तो वो कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने बच्चे लगे आप? उन्होंने गाड़ी से निकाला था। वो स्पॉट से भागा नहीं था वहां से हादसा के बाद? नहीं सर, मैंने देखा ही नहीं, भागा नहीं भागा, शायद वो पकड़ रखा था सिक्योरिटी वालों ने। हादसे के बाद पुलिस की टीम कितनी देर बाद पहुंची वहां? सर मेरे बाद में ही आई होगी। मेरे को तो वो बच्चे बैठा के और हॉस्पिटल ले गए। मेरा खून बहुत ज्यादा निकलने लग रहा था सर से। एम्बुलेंस की टीम कितने बजे आई? एम्बुलेंस नहीं, मेरे को तो ई रिक्शा से लेके गए थे वो बच्चे। रिक्शा से ले गए? अच्छा, इसमें जो परिवार है वो लगातार ये बात कह रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त जो सामने वाला शख्स था वो उस वक्त रील बना रहा था, उसकी गाड़ी में 2 लोग थे। आपने कितने लोगों को देखा? देखो सर मैंने नहीं देखा, मैं अब वैसे बोल दूं, उसमें 2 थे 3 थे, वो बच्चे बता रहे थे 2-3 बच्चे हैं इसमें। जी, अगर मेरे को बाहर निकाला। एक तरह से देखें तो ये आपकी दूसरी जिंदगी है। इस हादसे में हमने देखा कि एक शख्स की, एक 23 साल नौजवान की जो है जान चली जाती है। दूसरी जिंदगी मिली है आपको, किस तरीके से देखते हैं? सर देखते क्या, ये तो बस भगवान का वो है कि मैं बच गया, नहीं तो फिर मेरे परिवार का क्या होता। परिवार में कौन कौन है आप? मेरी 2 बेटी हैं, एक लड़का है, वाइफ है और मैं हूँ। बेटा कमाने वाला है, क्या करता है? नहीं, वो अभी 3rd ईयर में है। अच्छा, 3rd ईयर में है। हाँ जी। तो ये है परिवार जिनका कहना है कि ये जो चश्मदीद है उस वक्त मौजूद थे, इनके साथ भी वो उस हादसे में शामिल थे, और उनका कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उन्हें उस वक्त कुछ याद नहीं है कि किस तरीके से, सिर्फ जब एक्सीडेंट हुआ तब उन्होंने देखा कि एक शख्स है जो बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए सामने की तरफ से आ रहा था, और जिसके बाद फ्लैश के अंदर एक झटके में जो है सारी चीजें वहां तब्दील हो जाती है और उनको कुछ चीज़ें जो है याद नहीं रहती है। उसके बाद कई लोग मिलकर के उन्हें ई रिक्शा में बैठाल करके जो है नज़दीकी अस्पताल में ले जाते हैं, और इनका कहना है कि इस वक्त जो है डॉक्टर ने उन्हें तकरीबन 3 महीने का जो है वो रेस्ट बताया। इनकी जो वाइफ है उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, और बेटी भी यहाँ पर मौजूद है अजीत की। अच्छा मुझे बताइए, आपका जो परिवार है वो पूरी तरीके से एक परेशानी में है, किस तरीके से देखती हैं आप? परेशानी में तय भी, हमारा ये कमाने वाला यही है मेरे पति, और खाने वाले हम सब हैं। अभी मेरा एक 23 साल नौजवान की जो इस हादसे में जान चली गई, सब तो ज्यादा मुश्किल तो उसी के, हमारा तो घर वापस आ गया, पर उस माँ को पूछ के देखो क्या तकलीफ हो रही होगी उसको। माँ से हमने बात की, बहुत परेशान है, बहुत रो रही हैं। बहुत रो रही है। आज टीवी पे न्यूज आ रही थी तो तब देखा था, वो हॉस्पिटल में भी बहुत ज्यादा रो रही थी, मेरे बच्चा जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा है। आप लोगों को खबर कब मिली? कितने देर से आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे? हॉस्पिटल में तो मतलब खबर तो जल्दी मिल गई थी, क्योंकि फोन किसी से निकलवा के, लड़की से गाड़ी में से, तो फोन तो कर दिया था। अच्छा, आपके पति को उसी अस्पताल में ले जाया गया था जिसमें उस 23 साल नौजवान साहिल को ले जाया गया, या दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में? नहीं, दोनों एक में है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, सरकारी में।
अच्छा ये बताइए, तो आपने उसकी माँ को देखा, साहिल की माँ को देखा, साहिल की माँ कह रही है कि वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। कोई भी नहीं था ऐसे, वो तो बाहर ही रोने लग रही थी और कि मेरा बच्चा जिंदा है, मेरे बच्चे को दो, मेरे बच्चे को दो। तो कोई ऐसे ना तो कोई चुप कराने वाला था ना कोई कुछ था। बस उसकी घर से कोई फ्रेंड आ रही थी, वे भी जोर से रो रही थी, उसके दोस्त भी बहुत रो रहे थे, पर किसी ने कोई सुनवाई उनवाई तो है नहीं ऐसे कुछ खास। माँ का इल्जाम, माँ कह रही हैं कि जो गुहार लगा रही हैं वो लगातार कह रही हैं कि अगर मुझे थोड़ा वक्त और मिल गया होता तो मैं अपने बेटे को किसी और हॉस्पिटल ले जाती तो शायद वो बच सकता था। नहीं, वो तो हैंड टू हैंड वहीं पे खत्म हो गया था। स्पॉट पे उसके। हाँ जी, वहीं पे सपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई है उसमें भी साफ तौर पे ये जाहिर है, चीजें निकल कर आई हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उसी दौरान इम्पैक्ट जो है, गाड़ी का जो मोमेंटम था वो इतना तेज था कि जिस वजह से हेड ऑन कॉलिजन होता है साहिल के R1 यामाहा के 500 बाइक के साथ, और वो कई जो देखें आप काफी दूर जाकर के गिरा और इतनी ऊंचाई पे गिरा, और सीधे जब हेड इंजरी होती है, रिब की कई सारी हड्डियां जो है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ हड्डियां जो है वो भी टूट जाती है, और उसके अलावा कई जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करना, काम करना बंद कर देते हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जो है कई दायरों से द्वारका पुलिस की टीम जो है वो कर रही है। और अगर एक चीज और साफ है कि सीसीटीवी कैमरा जो लगे हैं उनके डीवीआरस को दिल्ली पुलिस ने भी सीज कर लिया है, और उस लिहाज से भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी की पूरी दुर्घटना है और इसके अंदर जो चालक है उसकी गलती क्या थी, और जो दूसरे जानिब से, दूसरी तरफ से जो साहिल आ रहा था उसकी गलती क्या थी। इन दोनों एंगल से दिल्ली पुलिस की टीम जो है अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील, लौटेंगे आपके पास। तो ये डिजायर गाड़ी के ड्राइवर हैं, आप गंभीर चोटें देख सकते हैं, उन्हें भी आई है, उनके सिर में चोट लगी है, उनकी पसलियां टूट गई हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी जो है उस पर गंभीर चोट आई है, कई महीने तक वो गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये एक तेज रफ्तार गाड़ी जो है उसकी टक्कर से असर आप देख रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर हमारे देश की सड़कों पर हो रही लापरवाही से कब तक लोगों की जानें जाती रहेंगी, कब बेगुनाह लोग ऐसे ही अपनी जान गंवाते रहेंगे। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। तारीख 3 फरवरी 2026, जगह द्वारका, दिल्ली। सड़क पर पड़ी इस स्पोर्ट्स बाइक के 3 टुकड़े बता रहे हैं कि टक्कर कितनी जोरदार रही हो। ये बाइक 23 साल के साहिल धनेश्रा की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो साहिल की मां इन्ना माकन की बेबसी में सुनाई दे रही है। मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था बहुत बुरी हालत में, उसकी जैकेट के भी चीतड़े हो रखे थे, इतनी बुरी हालत में मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। वहां से मैं अब 10 मिनट में चिल्लाती रही, मुझे समझ नहीं आया, मैं चिल्लाती रही 10 मिनट रोड में। उसके बाद वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी पर बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था, एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पे। मेरे जाने के बाद 10 मिनट चिल्लाने के बाद मेरे बच्चे को ऐसे दोनों हाथों और पैरों से बिना सपोर्ट दिए, जबकि पुलिस वालों को पता था या नहीं पता मुझे नहीं मालूम, मेरे जाने के 10 मिनट बाद उसको उठाया, उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के उसको पैकेट में मुंह बंद कर दिया। इंदिरा गांधी में उसको लेके गए, जहाँ पे कि कोई एडवांस मशीनें नहीं है, वहां पे कोई ढंग के ट्रीटमेंट नहीं होते। अपनी गाड़ी में इंदिरा गांधी पीछे पीछे लेके गए। फिर बहुत चिल्लाने के बाद जबरदस्ती वो ECG करवाया उसका, और उन्होंने वो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। एक सिंगल मदर जिसने 23 साल तक अकेले अपने बेटे को पाला, आज सिस्टम से सवाल पूछ रही है। मैं ACP और DCP से मिली थी, तो ACP साहब ने मुझे कहा था कि हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी, बट मैं अभी दोबारा पुलिस के पास नहीं गई हूँ, तो क्योंकि आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिली है, हमारे पास कुछ था भी नहीं अभी तक। मुझे आज ही सॉफ्ट कॉपी ऑफ पुलिस मॉर्टम, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो IO से मिली है, तो बस दैट्स व्हाट आई हैव फॉर नाउ। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है। ये हादसा है या लापरवाही या कानून के रखवालों की अनदेखी का नतीजा? इसे आप जो कहिए, साहिल को जिस कार ने टक्कर मारा उसके पहले ही 13 चालान हो चुके हैं। अभी यूपी स्टेट के भी बहुत सारे चालान है इसके, यूपी स्टेट में भी इस गाड़ी के बहुत सारे चालान है और सारे ओवर स्पीडिंग के हैं। अभी तक
तो दिल्ली वाले चालान जो है वो हमारे पास आए थे। इसके यूपी के भी बहुत सारे चालान हैं। रील्स बना रहे थे ये लोग, रील्स बनाने के लिए, फन के लिए निकले थे। ये रील्स बना रहे थे, ये बहुत गंदे तरीके से रोड के दूसरी साइड बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेन गाड़ी चला रहे थे। ये सिस्टम इतना बेपरवाह है कि यहाँ किसी का परिवार उजड़ जाए तो उसे कोई फर्क नहीं